प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमारे ही भीतर ले जाती है। यह यात्रा है हमारे 3 शरीरों को समझने की। हम सब यह सोचते हैं कि मैं बस यही हाड़ मांस का शरीर हूँ जो दिखता है, जिसे हम आईने में देखते हैं। पर हार्टफुलनेस के वैश्विक मार्गदर्शक पूज्य दाजी अपनी पुस्तक स्पिरिचुअल एनाटॉमी में कहते हैं कि यह तो हमारे अस्तित्व का सिर्फ एक हिस्सा है। हमारे भीतर एक पूरी आध्यात्मिक शारीरिक रचना छिपी है, जिसे वे प्रेम से स्पिरिचुअल एनाटॉमी कहते हैं। एक यात्रा पथ जिसमें हम स्वयं अभ्यासी हैं, साधक हैं। तो आइए आज इस यात्रा को सरल भाषा में बिना किसी जटिल शब्द जाल के हृदय से हृदय तक समझते हैं। हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही मनुष्य के अस्तित्व को 3 शरीरों में बांटा था: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर यह वह शरीर है जो दिखता है, छुआ जा सकता है, जो जन्म लेता है और एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। यही हमारी आंखें, हाथ, पैर, मस्तिष्क, सब कुछ। सूक्ष्म शरीर वह शरीर है जो दिखता नहीं, पर जिसका प्रभाव हम हर पल अनुभव करते हैं। यही हमारे विचार, भावनाएं, बुद्धि और मन का संसार है। कारण शरीर यह सबसे गहरा, सबसे सूक्ष्म स्तर है। यही वह बीज है जिससे मन और शरीर दोनों का जन्म होता है। इसे हम अपने अस्तित्व की जड़ कह सकते हैं। दाजी इसे एक सुंदर रूपक से समझाते हैं। चलिए हम सभी कल्पना करते हैं एक वृक्ष की। वृक्ष में तना और शाखाएं जो दिखती हैं वह स्थूल शरीर। उसके भीतर बहता रस जो जीवन देता है वह दिखता नहीं, वह सूक्ष्म शरीर। और वह बीज जिससे यह पूरा वृक्ष निकला है वह कारण शरीर। यह तीनों मिलकर ही हम हैं। और जैसे एक डॉक्टर शरीर की एनाटॉमी पढ़ता है ताकि वह उसे ठीक से समझ सके, वैसे ही दाजी हमें स्पिरिचुअल एनाटॉमी सिखाते हैं ताकि हम स्वयं को अपनी पूर्णता में ठीक से जान सकें। स्थूल शरीर वह है जिसे हम सबसे अच्छी तरह जानते हैं। यह पंचभूतों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यही शरीर भोजन से पोषित होता है, इसलिए इसे अन्नमय कोश भी कहा जाता है। हार्टफुलनेस की दृष्टि में स्थूल शरीर कोई तुच्छ चीज नहीं है। हमारे वैश्विक मार्गदर्शक अपनी पुस्तक में बार बार यह स्पष्ट करते हैं कि शरीर की देखभाल, सही भोजन, व्यायाम, आसन, प्राणायाम, यह भी आध्यात्मिक यात्रा का ही हिस्सा है, क्योंकि यही शरीर वह मंदिर है जिसमें परमात्मा का वास है। जब तक यह मंदिर स्वस्थ नहीं, ध्यान में गहराई नहीं आएगी। यह शरीर अस्थायी है। यह जन्म लेता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है और एक दिन गिर जाता है। हमारे ऋषियों ने इसे अनात्मा कहा है, क्योंकि यह मैं नहीं है। यह केवल मेरा है, एक साधन है, एक वाहन है इस जीवन यात्रा के लिए। अब हम सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं। सूक्ष्म शरीर जो आंखों से नहीं दिखता, पर जो हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करता है। कल्पना करें सूक्ष्म शरीर को एक विशाल जल राशि की तरह, चेतना के एक क्षेत्र की तरह। जब यह क्षेत्र शुद्ध होता है तो यह एक शांत स्थिर झील जैसा होता है, एकदम कांच जैसा। पर जब इसमें हलचल होती है तो लहरें उठती हैं, भंवर बनते हैं, धाराएं बनने लगती हैं। यह हलचल कहाँ से आती है? हमारे रोज के विचारों, भावनाओं और कर्मों से। जब कोई अनुभव बार बार दोहराया जाता है तो वह एक छाप छोड़ जाता है। इसे कहते हैं संस्कार। जैसे एक नदी बार बार एक ही रास्ते से बहे
तो वहाँ एक गहरी पटरी बन जाती है। वैसे ही हमारे मन में बार बार के विचार और भावनाएं गहरी आदतें बना देती हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, विचार बो कर्म काटोगे, कर्म बो आदत काटोगे, आदत बो चरित्र काटोगे, चरित्र बो नियति काटोगे। यही नियति का निर्माण का मूल सिद्धांत है। हमारी आज की छोटी छोटी आदतें हमारे कल का भाग्य रचती है। सूक्ष्म शरीर में हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों समाहित हैं। पुराने यौगिक ग्रंथों में इसे 3 कोशों में बांटा गया है। प्राणमय कोश हमारी जीवन शक्ति, हमारी सांस, हमारी ऊर्जा का प्रवाह। मनोमय कोश हमारी भावनाओं, इच्छाओं और तरंगित मन का स्तर। विज्ञानमय कोश हमारी बुद्धि, विवेक और निर्णय शक्ति का स्तर। आसन और प्राणायाम अन्नमय और प्राणमय कोश को पोषित करते हैं। यम, नियम और प्रत्याहार मनोमय और विज्ञानमय कोश को निखारते हैं। और जब हम ध्यान और धारणा में गहरे उतरते हैं तो हम पहुंचते हैं उस अगले स्तर तक, आनंदमय कोश तक, जो कारण शरीर का द्वार है। हार्टफुलनेस की इस परंपरा में भी हम इसी सूक्ष्म शरीर की शुद्धि पर सबसे अधिक बल देते हैं। शाहजहांपुर के श्री रामचंद्र जी बाबूजी महाराज कहते थे, बुरे विचार भी कभी कभी अच्छे हैं, क्योंकि वे संस्कार जो हमसे जाने को तैयार हैं बाहर निकल रहे हैं। पर ध्यान में, विशेष रूप से प्राणाहुति सहित हार्टफुलनेस ध्यान में, हम इन संस्कारों को जड़ से हल्का करने का अभ्यास करते हैं। हर सुबह ध्यान में, हर रात की सफाई में हम सूक्ष्म शरीर की उस झील की फिर से शांत, फिर से कांच जैसा करते हैं। यही कारण है कि हार्टफुलनेस में सुबह का ध्यान, रात की सफाई और प्रार्थना, इन तीनों अभ्यासों को इतना महत्व दिया गया है। यह केवल रूटीन नहीं है, यह सूक्ष्म शरीर की दैनिक चिकित्सा है। यहाँ पर फिर वही डॉक्टर वाली बात आ गई कि जैसे डॉक्टर्स हमारा इलाज करते हैं तो वो हमारे बॉडी के फिजिकल एनाटॉमी को पूरी तरह से पढ़ते हैं और उसका इलाज करते हैं। ठीक उसी तरीके से हम लोगों को भी अपनी इस स्पिरिचुअल एनाटॉमी को पूरी तरह से जानना है, तभी हम हार्टफुलनेस की इस ध्यान पद्धति के द्वारा उसकी रोज रोज दैनिक चिकित्सा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे गहरे स्तर पर, कारण शरीर, जिसे आनंदमय कोश भी कहा जाता है। यह वह स्तर है जो हमारे मन और शरीर दोनों का कारण है, इसलिए इसे कारण शरीर कहते हैं। यह उस बीज की तरह है जिससे यह पूरा वृक्ष, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर, सब कुछ उत्पन्न हुआ है। हार्टफुलनेस के वैश्विक मार्गदर्शक इसे आत्मा के सबसे निकट मानते हैं। यहाँ न विचार है, न भावना, न इंद्रिय बोध, यहाँ केवल एक गहरी शांति है, एक मूल अज्ञान का बीज है जो हमें आत्मा की वास्तविक पहचान से दूर रखता है। यही वह स्तर है जहाँ हमारा मूल अहंकार बसता है, वह सबसे महीन भावना जो कहती है मैं हूँ। जब हम गहन ध्यान में उतरते हैं सच्चे समर्पण के साथ, तो हम इस कारण शरीर के निकट पहुंचते हैं। यहीं से वह यात्रा शुरू होती है जिसे मानव से मानवीय, मानवीय से दिव्य और दिव्य से उस परम स्थिति तक शब्दों में बांधा नहीं जा सकता है। हार्टफुलनेस में गुरु की प्राणाहुति की सहायता से यह कारण शरीर भी धीरे धीरे शुद्ध और सूक्ष्म होता जाता है और साधक उस अंतिम स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है जहाँ तीनों शरीर पीछे छूट जाते हैं और केवल चेतना की शुद्ध अनुभूति शेष रह जाती है। तो साथियों, हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं,
स्थूल शरीर हमें इस संसार में कर्म करने का माध्यम देता है। सूक्ष्म शरीर हमारे विचार, भावना और संस्कारों का घर है। यही वह स्थान है जहाँ हमारी नियति लिखी जाती है। कारण शरीर हमें आत्मा के सबसे निकट ले जाता है। यहीं से मुक्ति का मार्ग खुलता है। और यह तीनों शरीर अलग अलग नहीं हैं। ये एक ही सीढ़ी के 3 पायदान हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से कारण की ओर यात्रा करते हैं। स्थूल शरीर को संतुलित रखते हुए, सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करते हुए और कारण शरीर के भीतर उतरते हुए अंततः उस केंद्र तक पहुंचते हैं जहां हमारा हृदय हमसे बोलना शुरू करता है। तो आइए आज से हम अपने इस त्रिगुणी अस्तित्व के प्रति अधिक जागरूक रहें। अपने स्थूल शरीर की देखभाल करें, अपने सूक्ष्म शरीर को ध्यान और सफाई से निखारें और श्रद्धा तथा समर्पण के साथ कारण शरीर के उस केंद्र की ओर बढ़ते रहें जहां परमात्मा स्वयं हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस हार्टफुलनेस पद्धति की सबसे खूबसूरत बात यह है कि कोई आपको यह यात्रा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यह तो आपकी अपनी इच्छा से शुरू होती है। पर जब आप एक बार चल पड़ते हैं तो हृदय स्वयं आपसे बात करना शुरू करता है और आप सीखते हैं उस सुनने की कला को और उस साहस की जो हृदय की बुद्धि का अनुसरण करने के लिए चाहिए। तो 3 शरीर के लिए आज इतना काफी, समय काफी हो चुका है। अब हम लोग अगले इससे आगे कारण शरीर को